नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। घमंड क्या होता है, घमंड का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, एक बार बहुत तेज हवा चलती है और एक कागज का टुकड़ा उड़ के पर्वत के ऊपर चला जाता है। पर्वत के ऊपर जाता है तो पर्वत महाराज कहता है, आओ जी मेहमान बैठो आप, और आपका यहाँ पर कैसे आना जाना हुआ और आपको क्या चाहिए। तो कागज के टुकड़े के अंदर इतना घमंड आ जाता है और वो कहता है, मैं तो यहाँ अपने दम के ऊपर चल के आया हूँ, मैं तो यहाँ अपने दम के ऊपर चल के आया हूँ, और जो मेरा दम है मैं यहाँ अपने आप घूमूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ये मेरा दम है। पर्वत महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, आपका दम है। क्यों? पर्वत महाराज ने उसको धीरे और ठंडे स्वभाव में उसको कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी आप बैठो, आराम करो। तो जो कागज के अंदर इतना घमंड हो गया कि वो कहता है कि अपने दम के ऊपर आया। उसी टाइम में हवा का दूसरा झोंका आता है और कागज का टुकड़ा पर्वत के ऊपर से फिर हवा के साथ में उड़ता है, नीचे आके जमीन में आके एक नाली में पड़ जाता है और गल सड़ जाता है। तो दोस्तों, ये एक अटल सत्य है, जो दशा आज कागज की है वही दशा हमारी है। पुण्य की जो पुण्य हम कमाते हैं, पुण्य की अनुकूल और जो वायु होती है, वायु का वेग हमारे दिमाग में जाता है तो हम उस वो ही वायु का वेग कागज के टुकड़े की भांति हमें शिखर पर तो पहुंचा देता हमारे पुण्य, शिखर पर तो पहुंचा देता है हमारे पुण्य। और पाप का एक ऐसा झोंका आता है, पाप का एक ऐसा झोंका आता है जो हमें रसातल के अंदर खत्म कर देता है। पुण्य से तो हम शिखर के ऊपर पहुंच जाते हैं, और पाप का ऐसा झोंका आता है जो हमें खत्म कर देता है, रसातल के अंदर भेज देता है। जिसका मान सम्मान सब कुछ रह जाता है। जीवन की सच्चाई को समझो, संसार के सारे सहयोग हमारे अधीन है, संसार के जितने सुख है वो हमारे अधीन है, हमारे अधीन नहीं है, कर्म के अधीन है, हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। हम जो कर्म करते हैं, हमारे जो कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उसके अधीन है। अगर अच्छे कर्म करें तो वायु वेग के समान पर्वत के ऊपर जाएंगे, और माड़े कर्म करेंगे तो हम रसातल के अंदर चले जाते हैं। कर्म के अधीन है, कर्म कब करवट बदल ले इसका किसी को भरोसा नहीं है। कर्म कभी भी, हमारा कर्म हमें अच्छे काम पर भी ले जाए, ये नहीं पता कि कल का दिन हमारा कैसा होगा, कब हमारा कर्म करवट बदल ले तो ये किसी को भी भरोसा नहीं है। इसी प्रकार ये अटल सत्य है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कभी अपने अंदर घमंड पैदा मत करो। अगर घमंड पैदा करोगे तो कागज की तरह रसातल में चले जाओगे, नाम निशान खत्म हो जाएगा। अगर सही रहोगे, पुण्य के भागी बनोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे संस्कार आएंगे और आपका नाम होगा, रुतबा होगा, और कोमल बनो, जिससे आपको मधुर भाषा बोलो, जिससे आपको सारी दुनिया सलाम करे। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी, आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।